नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज जो मुझे उन्वान दिया गया था वो हालाते हाज़रा के एतबार से बड़ा अहम उन्वान था, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक से वो मामला अब हल हो चुका है और अब उसकी अहमियत उस तरह नहीं रही। पाकिस्तान ये कलमाए तौहीद की बुनियाद पर बना था। दो कौमी नज़रिया भी इस बात की वाज़े दलील है और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारा भी बहुत बड़ी दलील है कि पाकिस्तान तौहीद की खातर, इस्लाम की खातर बना। लेकिन चंद दिन पहले एक बिल पेश होने के लिए तैयार हो चुका था कि 18 साल से पहले किसी को मुसलमान होने की इजाज़त नहीं होगी। ये बिल बड़ा खतरनाक था। उस हवाले से फिर मुझे उन्वान दिया गया था, लेकिन अल्लाह की रहमत से वो बिल मुस्तरद हो गया है, ख़त्म हो गया। तो मैं उसके हवाले से सिर्फ 10 मिनट में चंद बातें आपके ज़हन में डालना चाहता हूँ। वैसे तो हुकूमती तौर पर ये बात अब दब गई, इनकार हो गया, लेकिन मसले के तौर पर ये बात अभी आपके इल्म में आनी चाहिए। इस वजह से तफसीली दरस इस पर नहीं होगा, बस मुख्तसर चंद बातें इस पर करूँगा। उस बिल की दो शिक्के थी। एक शिक ये थी कि 18 साल से पहले कोई मुसलमान होना चाहे भी तो नहीं होने दिया जाएगा, और दूसरी शिक ये थी कि 18 साल के बाद जो मुसलमान होना चाहेगा वो पहले अपने इलाके के एडिशनल जज को दरख्वास्त देगा, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर वो एक हफ्ते के अंदर उसको बुलाएगा, इंटरव्यू करेगा, क्यों मुसलमान होना चाहते। फिर उसके बाद वो उस मजहब के बड़े स्कॉलर को बुलाएगा। ईसाइयों से मुसलमान हो रहा है तो ईसाई पादरी को बुलाएगा जज, हिंदुओं से हो रहा है तो हिंदुओं के बड़े को बुलाएगा, सिखों से हो रहा है सिखों के बड़े को बुलाएगा, मिर्ज़ाइयों से हो रहा है मिर्ज़ाइयों के बड़े को बुलाएगा, और 3 महीने तक इसको उनके हवाले कर देगा जज। 3 महीने तक उसको कहेगा कि इसको समझा सकते हो तो समझा लो। 3 महीने के बाद अगर वो कहेगा कि हाँ मैंने मुसलमान ही होना है तो फिर होने दिया जाएगा। अगर वो कहे कि नहीं अब मुझे समझ आ गई है कि मैंने मुसलमान नहीं होना, तो फिर उसको कहा जाएगा तुम्हें इस्लाम की दावत किसने दी। जिसका वो नाम लेगा उसको कम अज कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक जेल के अंदर कैद कर दिया जाएगा। तूने इसको मुसलमान क्यों करने की कोशिश की। ये है बिल। और किस मुल्क में, पाकिस्तान। और किस रियासत में, रियासत मदीना। दावा रियासत मदीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मुल्कों में अपने इस्लाम को फैलाने वाले सहाबा भेजे,
तो क्या पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किसी एक सहाबी को ये शर्तें लगाई? आपने तो कभी नहीं कहा था जाना 18 साल से पहले किसी को कलमा ना पढ़ाना, कहा आपने? तो ये तो इस्लाम के मुखालिफ। फिर आपने कहा कि 18 साल के बाद जो भी मुसलमान होने आए उसको 3 महीने तक उनके पादरियों के हवाले करना, अगर उसके बाद वो मान जाए तो कलमा पढ़ाना, वरना ना पढ़ाना। आपने कहा कभी? आप गौर करें, सैयदुना अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु अन्हु कितनी उम्र में मुसलमान हुए? 8 साल। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ाकर उनको जुर्म किया? क्या अली रजी अल्लाह ने कलमा पढ़ के गलत किया? इनके मुताबिक तो 18 साल से पहले मुसलमान नहीं हो सकता। तो हजरत अली फिर नऊज़ बिल्लाह सही हुए कि गलत? सही हुए। तो फिर ये कानून गलत हुआ। मारूफ बात है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक यहूदी खिदमत किया करता था, बच्चा था, चंद दिन नहीं आया। आपने कहा किधर गया? साहबा ने कहा पता करते हैं। बताया गया बीमार है। आप उसके घर में चले गए, उसको जाकर उसकी तीमारदारी की हालचाल पूछा और आखिर में आपने कह दिया या गुलाम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे कलमा पढ़ ले। आपने ये तो नहीं कहा तेरी उम्र 18 साल से छोटी है, अभी नहीं पढ़ना। ऐसा तो नहीं हुआ। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, बाप को भी पता तो था कि ये सच्चे नबी है, था वो यहूदी। उसने कहा थे अबुल कासिम, जो अबुल कासिम कह रहे हैं ना मान ले। उसने कलमा पढ़ा, इधर से कलमा खत्म हुआ, उधर से जिंदगी खत्म। मौत का फरिश्ता आया, रूह निकल गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो पड़े और आपने फरमाया उस रब की सारी तारीफें हैं जिसने इस बच्चे को कलमा पढ़ने की वजह से जहन्नम की आग से बचा लिया। अब आप अगर देखते 18 साल ना होएगा फिर कलमा पढ़ावांगे तो फिर तो वो गया ना जाना। अब आप अकल से भी देखें, अगर किसी शख्स के वालिदैन मुसलमान होने लगे और उसके बच्चे हो 15 साल का, 16 साल का, 14 साल का, 13 साल का, ये सारे बच्चे हो, तो क्या वो ये कहेगा बेटा 80 मुसलमान हो जाने तुसी हाले ठहर जाओ क्योंकि तुम्हारे अभी 18 साल नहीं हुए? ये अकल में आती है। 18 साल से पहले मुसलमान नहीं करना, क्यों? ये जबर है, जुल्म है। अच्छा 18 साल से पहले मुसलमान बनाना जुर्म है, और अगर बनना हो चाह रहा हो और हम कहें नहीं तू अपने मजहब में रह, उसको उसके मजहब में रोकना ये जुर्म नहीं है, ये जबर नहीं है। जब ये नौजवान लड़कियां और लड़के, ये मोमबत्ती माफिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सारे प्ले कार्ड उठाकर बेहयाई बेगैरती के लिए ये स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी के लड़कियां और लड़के मैदान में और सड़कों पे आते हैं, उस वक्त कोई नहीं कहता तेरा बाप मुसलमान है, तेरी माँ मुसलमान है, तेरा घराना मुसलमान का है, बेटा अभी तेरी उम्र 18 साल की नहीं, इस वजह से चल पर्दा कर, चल अपने घर में बैठ, अभी तुम्हें इजाजत नहीं है। उस वक्त कहते नहीं जी, ह्यूमन राइट्स, हर एक को आजादी है, इजहार हक है, अपनी राय जो चाहे सो करे। उस बेहयाई के मौके पर सबके लिए सारे रास्ते खुले हैं, और जब इस्लाम कबूल करना चाहते नहीं नहीं 18 साल से पहले मुसलमान है नहीं होने। अजीब बात, ये इस्लाम है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में कितने कितने मुसलमान हुए। सही बुखारी की एक हदीस सुना के अगली शिक पे आता हूं। अमर बिन सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी थे, उम्र इनकी 6 या 7 साल, 6 या 7 साल, बुखारी में रिवायत है। क्या हुआ, इनका घर एक कुएं के पास और कुआं सड़क के ऊपर, लोग वहां से आते जाते, ठहरते, नहाते, पानी पीते, जानवरों को पिलाते, मशकीज़े भरते, ठहरते, रुकते, काफले रुकते।
छोटा सा ये बच्चा उन काफिलों के पास खड़ा रहता, आने जाने वालों से बातें होती रहती, तो वहां मुसलमान भी आते, मुसलमानों से ये पूछते तो वो अपने अल्लाह का कुछ कलाम इनको सुनाते। कहते हैं मैं मुसलमान तो नहीं था, छोटा सा बच्चा था, बस मेरे दिल में अल्लाह ने इस्लाम की ना मोहब्बत डाल दी। मैं कुरान की आयतें सुन के याद कर लेता, कुरान की आयतें सुन के याद कर लेता। मुसलमान कोई नहीं सी, याद कर लेता। क्या हुआ, फतह मक्का के मौका पर हमारा सारा ही खानदान मुसलमान हुआ। जब सारा खानदान मुसलमान हुआ ना, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तुम में से जिसको ज्यादा कुरान याद है वो नमाज पढ़ाए। अब सारा खानदान मुसलमान हुआ तो किसी को कुरान तो अभी याद ही नहीं है, किसी को भी याद नहीं थे तो मुसलमान हुए। उन्होंने सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। हदीस है बुखारी की, कहते हैं मुझसे ज्यादा किसी को भी कुरान याद नहीं था। उन्होंने मुझे आगे खड़ा किया और मैं उनका इमाम बन गया, नमाजें पढ़ाने लगा। अब ये बच्चा भी कितनी उम्र में मुसलमान हुआ, 6 या 7, और वो कह रहे मेरी उम्र उस वक्त 6 या 7 साल थी। तो क्या ये जुर्म नबी अलैहिस्सलाम ने किया? अगर आज एक मौलवी ये काम करवाए तो जुर्म, और बच्चा करे तो वो भी मुजरिम। नऊज़ बिल्लाह, ये जद कहां जाती है, वो सहाबा भी मुजरिम और नबी अलैहिस्सलाम भी मुजरिम। नऊज़ बिल्लाह। आगे चलिए, 18 साल के बाद पहले वो दरखास्त दे, महीने में इंटरव्यू होगा, हफ्ते में इंटरव्यू। पाकिस्तान की अदालत का पता ही है आपको, जो कल काम होना होता है ना वो 24 साल बाद ही होता है। आपको पता है, दादा केस करता है और पोता आगे कहता है शुक्र है आज साबित हो गया कि हम बरी हैं। ऐसे होता है। तो जिसने हफ्ते बाद इंटरव्यू करना है और उसके बाद 3 महीने तक उनके बड़े को बुला के कहना इन्हू समझा ला, संभाल ला। और अगर वो 3 महीने के अंदर अंदर बंदा सच्ची तहकीक भी कर रहा हो, मर गया तो वो किधर जाएगा? मुसलमान तो हुआ नहीं, होने नहीं दिया, तो वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में होगा कि काफिरों के कब्रिस्तान में होगा? अगर दरमियान में मर गया तो उसका वबाल किसके ऊपर? और फिर अगर वो 3 महीनों के बाद कह दे मैं मुसलमान नहीं होना, तो उस आलिमे दीन को 5 साल जेल में। तो ये काम तो वो खुद शुरू कर देंगे। मस्जिद में आएंगे, कारी साहब जरा इस्लाम के बारे दसो, असी दसांगे। फिर वो कहेंगे मैं मुसलमान होना चाहना, बाद में कहेंगे मैं नहीं होना चाहता। 1 मौलवी अंदर, 2 मौलवी अंदर, 4 मौलवी, जो दीन की बात सुनाना चाहेगा उसके बारे में ये रवैया रख के 5-5 साल सारे अंदर। और ऐसा होगा और ऐसा होता रहा। तीसरे सिपारे में उठाओ, वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार वकफुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। यहूदी नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ये प्रोपेगेंडा किया करते थे, सुबह सुबह जाके कलमा पढ़ना सबके सामने, शाम को कहना नहीं 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 नहीं, ये तो दीन सच्चा नहीं है, मैं दोबारा वापस जा रहा हूं। जो नए नए मुसलमान हुए होंगे ना, वो तुम्हें देखकर वो भी वापस। ये कुरान कहता है यहूदियों की साजिश थी। कौन कलमा पढ़ाएगा? कौन मुसलमान करवाना चाहेगा? कोई सच्चा भी मुसलमान होना आएगा तो फिर दुनिया डरेगी। अगर मैंने इसको कुछ दे दिया, कुछ समझा दिया, तो कोई पता नहीं इसके दिल में क्या है। और मैं तो अपने बीवी बच्चों से 10 साल के लिए दूर गया ना। ये इस्लाम है, ये मदीने की रियासत है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, खैबर की लड़ाई लड़ने जा रहे हो, वहां पहले दावत देना। अगर कोई एक भी मान गया तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। ये तो नहीं कहा था एक भी मान गया ओनू पहला उन्होंने हवाले करी, 3 महीने बाद पता चलेगा कि तेरी गलती है कि उनकी गलती। नऊज़ बिल्लाह। ये है दीन के सुधागर, इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को बेचने वाले। हमारे कुछ सादा से मुसलमान ना, मैं वैसे सियासी बातें करता नहीं हूं, ना करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी बात समझा देता हूं। कुछ सादा से मुसलमान उन्हें जी अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी तकरीर करती, आज तक कोई नहीं कर सका।
उन्हें जी रियासत मदीना का नारा लिया, आज तक कोई नहीं कर सका। उसने हर तकरीर से पहले इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन किया, आज तक कोई नहीं कह सका। ये चंद जुमलों के ऊपर हम मर मिटते हैं, लेकिन जो ईमान का बेड़ा गर्क इस शख्स ने करने की कोशिश की है ना, दुनिया में आज तक पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। यकीन जानिए, और ये तुम्हारे हमारे ईमान का टेस्टर है कि हम दुनिया के पीछे लग के ईमान के सौदे करते हैं या ईमान के पीछे लग के दुनिया के सौदे करते हैं। हमें अपनी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। और ऐसे बड़े तमाम सारे जड़े बड़े ने ना, एक ही तालाब देने, बस घूम फिर के आ जाते। कोई मिर्जाइयों को मुसलमान करने के चक्कर में, और कोई दूसरों को इस्लाम के अंदर लाने, और कोई इस्लाम से रोकने के लिए, सारी साजिश। आप इन दुनिया के सौदागर जो है ना, इनके पीछे ना लगे, बस अपने ईमान की सलामती किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने आप को वाबस्ता रखें। अल्लाह का शुक्र है ये कानून पास होने वाला था, लेकिन उलमा, अवाम और अहले इल्म की बहुत ज्यादा कोशिश के बाद अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि हमारी इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया, और ये बिल अब पेश नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है ये मुल्क पाकिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसे बड़े ओहदों पर अफराद मौजूद हैं जो इस्लाम से मोहब्बत करने वाले। अगर ये बिल पास हो जाता तो फिर कोई मुसलमान नहीं हो सकता था, कोई नहीं हो सकता था। तो ये बहुत बड़ी खराबियां थी। बहरहाल इसको हम जरा क्लोज करते हैं। अल्लाह का शुक्र है ये टॉपिक चूंकि खत्म हो गया, इस वजह से हम इसको, तो फिर हम आपको एक